आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा। तत्कालीन जनता दल के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस घोषणा का मुखालफत किया और घोषणा किया कि मेरे रहते हुए बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था को कोई खत्म नहीं कर सकता है। इस घोषणा से लालू जी डर गए और बिहार में आज तक जननायक कर्पूरी ठाकुर द्वारा प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था लागू है साथियों। और उसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर अपने मुख्यमंत्री काल में बिहार में पंचायती राज में चुनाव कराया। उसके बाद के कांग्रेसी सरकारों ने बिहार में पंचायती राज का चुनाव नहीं कराया। लालू जी को पटना हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव कराना पड़ा और पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण सुनिश्चित कर बिहार में पंचायती राज में पंचायतों में चुनाव कराया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जदयू कार्यालय के पास। आपको बता दें कि लगातार जिस विधानसभा चुनाव और बड़े बड़े घोषणाओं को बता दें कि पिछली जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें महिलाओं के यानी जो शक्तिकरण के साथ नीतीश कुमार हर एक महिलाओं को जो आगे बढ़ा रहे हैं लगातार उनके 2005 से सरकार के आने के बाद जब वो सत्ता में बैठे तो लगातार बिहार की महिलाओं को अधिकार और आगे बढ़ने की क्षमता के अनुसार कई योजना उन्होंने घोषणा की। आपको बता दें कि कल 26 तारीख यानी 26 तारीख कल है और बड़ा दिन है बिहार की महिलाओं के लिए, क्योंकि कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल सबके खाते में 10-10 हज़ार रुपये जो वादे किए गए थे पिछली कैबिनेट में वो कल डाली जाएगी। जो 50 लाख जीविकी दीदी महिलाओं को जो फॉर्म भरा गया था उसमें 10-10 हज़ार रुपये कल दी जाएगी। आपको बता दें कि कल ये बड़ा दिन होगा बिहार की महिलाओं के लिए और इसी में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जदयू के प्रवक्ता, पहले वीडियो को सुने। के आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा। तत्कालीन जनता दल के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस घोषणा का मुखालफत किया और घोषणा किया कि मेरे रहते हुए बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था को कोई खत्म नहीं कर सकता है। इस घोषणा से लालू जी डर गए और बिहार में आज तक जननायक कर्पूरी ठाकुर द्वारा प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था लागू है साथियों। और उसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर अपने मुख्यमंत्री काल में बिहार में पंचायती राज में चुनाव कराया। उसके बाद के कांग्रेसी सरकारों ने बिहार में पंचायती राज का चुनाव नहीं कराया। लालू जी को पटना हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव कराना पड़ा और पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण सुनिश्चित कर बिहार में पंचायती राज में पंचायतों में चुनाव कराया जाना चाहिए। राबड़ी देवी जी की सरकार पटना हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उस पर रोक लग गया और बिहार सरकार ने, राबड़ी देवी की सरकार ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग को बगैर आरक्षण दिए हुए बिहार में चुनाव करा लिया। इससे स्पष्ट होता है कि लालू प्रसाद जी अति पिछड़ों के कभी हितैषी नहीं रहे। कभी वो अति पिछड़ा वर्ग को वाजिब हक और अधिकार नहीं देना चाहते थे और न दिया। जब 2005 में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, पंचायती राज में आरक्षण देने के लिए कानून बनाया और 20% का आरक्षण अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पंचायत के चुनाव में दिया। नगर निकाय के चुनाव में 20% का आरक्षण दिया। जब यह
बिल विधानमंडल में लाया जा रहा था तो उस समय के कांग्रेस पार्टी के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता विधानसभा और विधान परिषद में इसका मुखालफत किया, विरोध किया। यह विधानसभा के पटल में अंकित है, दर्ज है, कोई भी देख सकता है राजद और कांग्रेस का चरित्र कि किस प्रकार से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अधिकार के प्रति इनका रवैया रहा है। यह तो नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उचित अधिकार, मान सम्मान दिया और लगातार लालू राबड़ी के शासनकाल में अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का मांग होते रहा, लेकिन उनकी सरकार ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने अपने शासन काल में अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और उस आयोग के गठन होने से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग अपनी शिकायतें लेकर के जाते हैं और उनसे उनका वहां समाधान होता है। यह नजरिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए प्रस्तुत किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से राज्य के सभी जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनाया। आज राज्य के प्रत्येक जिलों में 100 विद्यार्थियों का वह छात्रावास बन करके तैयार है और वहां विद्यार्थी रहते हैं। उनके लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम राज्य सरकार की ओर से किया गया है। उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंपटीशन के तैयारी के लिए राज्य सरकार की ओर से पैसा दिया जाता है। बड़ी संख्या में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं आज प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो रहे हैं। यह नीतीश कुमार जी की योजनाओं का लाभ है और उनको लाभ मिल रहा है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया, दूसरा, माननीय नीतीश कुमार जी तो लालू प्रसाद जी अपने शासनकाल में, राबड़ी देवी अपने शासनकाल में न्यायिक सेवाओं में आरक्षण देने में असफल रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में बिहार में पहली बार न्यायिक सेवाओं में 12% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया और 21% आरक्षण अत्यंत पिछड़ा वर्ग को और 12% पिछड़ा वर्ग को दिया गया। साथियों, साथ ही जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और हमारी सरकार ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था का विस्तारीकरण किया और सरकारी निविदाओं में भी हमारी सरकार ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से कोर्ट के माध्यम से उस आरक्षण की व्यवस्था पर रोक लग गई। हम आगे भी इस दिशा में सरकार के स्तर पर कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए काम करते रहे हैं और लालू जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से विभूषित करने के लिए कभी भी अपनी सरकार की ओर से केंद्र सरकार को अनुशंसा नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से कई बार अनुशंसा किया और उनके अनुरोध पर वर्तमान केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से विभूषित किया। यह बड़ी उपलब्धि है। इसलिए हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ लामबंद है। सिर्फ
दिखावे के लिए, ठगने के लिए, भड़गलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए लोक लुभावन वायदे कर रही है, उससे उनको चुनाव में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस वर्ग के लिए जो काम किया है वह अद्वितीय है। अभी हमारा लोकसभा में संसदीय दल के नेता, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आने वाले सुपौल के सांसद श्री दिलेश्वर कामत जी हैं। हमारी पार्टी जनप्रतिनिधित्व में भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए खूब ख्याल रखती है। सबसे ज्यादा हम लोग चुनाव लड़ाते हैं। और आपको बता दें कि कल राहुल गांधी यानी CWC की जब बैठक किया और चनकिया होटल में एक आरक्षण जब उनकी जो मीटिंग रखी गई थी उसमें बड़ा बयान दिया है। कहा कि जब हमारे बिहार यानी 2025 में जब हमारी इंडियन गठबंधन की सरकार बनेगी तो आरक्षण बढ़ा दी जाएंगी। पहले 20 मिलती थी, अब +10 और +10 और मिलेगा। जो भी बड़े इंस्टीट्यूट या कॉलेज है उसमें 50% आरक्षण पिछली जाति को दी जाएगी, सीट को लेकर दी जाएगी। अगर फी हाई है तो उसको कम कर दी जाएगी। अति पिछड़ों को आगे बढ़ाने का एक बड़ा कदम दिया है। पर इसमें जदयू के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि सब चुनावी बातें हैं, जुमली बातें हैं। और इसी तरह तमाम वीडियो हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आदित्य कुमार के साथ मैं राहुल कुमार। देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।